बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, सतवनपुर। वहाँ एक साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी ध्यानानंद। वे बहुत ज्ञानी और करुणामय व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वे सरल शब्दों में जीवन का सत्य समझा देते थे। एक दिन गांव के एक युवक रामदास उनके पास पहुंचा। रामदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेतों में दिन रात काम करने के बाद भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता था। उसने स्वामी से कहा, गुरुदेव, मैं रोज परिश्रम करता हूँ, परंतु फल कभी नहीं मिलता। क्या भाग्य मेरे खिलाफ है? स्वामी ध्यानानंद मुस्कुराए और बोले, रामदास, कल सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगली सुबह स्वामी ध्यानानंद और रामदास गांव के जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराना बंजर खेत मिला। स्वामी बोले, रामदास चकित हुआ, गुरुदेव, इस सुखी जीवन से कुछ उग नहीं सकता। स्वामी बोले, बस तुम बो दो, बाकी प्रकृति का काम है। रामदास ने आज्ञा मानी। उसने बीज बो दिए और फिर रोज पानी डालने लगा। कुछ दिन बीते, कुछ नहीं हुआ। 1 महीना बीता, तब जाकर छोटे छोटे अंकुर निकले। धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से खेत हरा भरा हो गया। स्वामी ने कहा, देखो रामदास, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। जब तुम कर्म करते हो तो उसका फल तुरंत नहीं दिखता, पर यदि तुम्हारा कर्म सच्चा हो तो ब्रह्मांड स्वयं समय आने पर उसका फल देता है। लेकिन एक रात तेज बारिश आई और आंधी से रामदास का खेत पूरी तरह नष्ट हो गया। वह निराश होकर रोने लगा। अगले दिन वह स्वामी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, सब नष्ट हो गया, अब क्या अर्थ है मेरे परिश्रम का? स्वामी ने शांत स्वर में कहा, रामदास, यह समझो, जिस तरह पेड़ गिरने पर बीज जमीन में फिर से बोया जाता है, वैसे ही हर विनाश एक नए आरंभ का अवसर होता है। रामदास ने फिर से खेत संवारा, मिट्टी पलटी और दोबारा बीज बो दिए। इस बार वह और ही सावधानी से काम करने लगा। कुछ महीनों में उसका खेत पूरे गांव में सबसे उपजाऊ खेत बन गया। एक दिन स्वामी ध्यानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, रामदास, अब तुम्हें कर्म का अर्थ समझ में आया? रामदास बोला, हाँ गुरुदेव, अब मुझे पता चला कि कर्म का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि हम जब रुकते हैं तो ब्रह्मांड भी हमारी मदद करना बंद कर देता है। स्वामी बोले, याद रखो, जो मनुष्य विपरीत परिस्थिति में भी कर्म करता रहता है, वही सच्चा विजेता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर असफलता सफलता की ओर बढ़ने का सबक है। धैर्य और विश्वास जीवन के 2 सबसे बड़े हथियार हैं।